मैं सवाल कर लूं, मैं सवाल कभी उनसे कोई सवाल कर लूं ना, मैं तो आपसे सवाल कर सकती हूँ ना, ये जसारत तो कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि आप हमसे सवाल करते हैं, जो इमरान खान साहब के जो थे नुमाइंदे जो मिनिस्ट्रियां लेके बैठे थे वो तो भाग गए ना डिफरेंट पार्टी। मुझे आप नाम बता दें कितने बाहर हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। मैं मायजा अमीद साहब सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूंगी छोटी सी। आप लोगों ने गवर्नमेंट जब ली थी तो किस नारे पे ली थी? ये जो आपने वोट ऑफ अदम एतमाद की जो तहरीक चली थी, ये किस बेस पे आपने ली थी? मुझे सिर्फ ये रिमाइंड करा दें। हमने इसी बेस पे ली थी कि हम जो मुल्क का हवाहाल होता जा रहा है, मुल्क का दिवालिया निकला गया है, इसको हम कौम को सुन ले ना, आगे भी सुन लें, उसको हम रेस्क्यू करेंगे। ये नहीं कहा था कि हम जो है उसको आसमान पे चढ़ा देंगे एक दिन में या 16 महीने में। चले यहाँ पर एक और पॉइंट कि किस तरह कौन सी हुकूमत। और फिर एक और बात मैं बता दूं कि पीएमएलएन की हुकूमत नहीं थी, वो पीडीएम की हुकूमत थी, जिसमें सारी पार्टीज जो हैं वो इक्वल स्टेक होल्डर थी। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं थी, वो तो कहती है। तो अब आप एक मुल्क के साथ एक बहुत घिनौना तजर्बा करें और फिर उन्हें कहें कि वो तजर्बा जो है उस पर ये नहीं पता कि उस तजर्बे से सबसे ज्यादा जो असर होना है गरीब आवाम पे, जो महंगाई थी उसमें भी कमी आ रही थी। तो क्या ऐसा हो गया था, क्या तकलीफ हो गई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को कोर्ट के जरिए निकाला गया और फिर ऐसी हुकूमत लाएगी जिसने जो है इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया? वो पार्लियामेंट में मैं कहूँगी छीना तो नहीं गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू जब निकाला गया तो फिर उसको जो उन्होंने ब्लंडर किए थे, जो उनके केसेस सामने आ रहे हैं, जो उन्होंने करप्शन की थी पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट में, उसको वो जो है उस करप्शन की वजह से अवाम ये खमियाजा भुगत रही है। कोई उनसे पूछेगा कि मैं छोटा सा सवाल आपसे करेगा कोई? शाजी, लेकिन मैं मायजा हमीद साहबा, 16 महीने आप लोगों की गवर्नमेंट रहती है और मेन स्टेक होल्डर आप होते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपके हैं और मेन वजारतें जो हैं वो भी नून लीग के पास होती हैं। ये जो 16 महीने में हुआ है, अब जो निगरान गवर्नमेंट है उसको तो हम इसलिए सवाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बेचारी कुछ टाइम के लिए आई है, अगर तो कुछ टाइम के लिए आई है तो उनसे क्या सवाल करने। आप लोगों ने कैसे संभाला है मईशत को, हुकूमत को, कि आपके जाने से पहले बम गिरे हैं, आप जा रहे हैं तो बम गिर रहे हैं? लोगों को शायद ये याद नहीं रहेगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट में क्या हुआ था, पीटीआई ने क्या किया। जो पीटीआई ने किया था उसका रिजल्ट पीटीआई की परफॉर्मेंस की बिना पे उनके लोगों को मिल जाएगा इलेक्शंस में, लेकिन जो आप लोगों ने किया है, आप नहीं समझते कि ये आपके लिए अब बहुत बड़ा गड़ा बन गया है, खुद गया है, कि जिसमें आप लोग गिरने वाले हैं, गिर भी सकते हैं? लोगों के पास क्या मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, क्या चीज लेके जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवा, आज जो गवादर में इंसिडेंट हुआ उस पर बेहद जो 3 लोग जो हैं शहीद हुए, उसका बहुत जो है कौम को अफसोस है और हम जो है अल्लाह फिर उनकी फैमिलीज को जो है वो सब्र दे और जो है सब्र। हाँ जी, आमीन। तो बात ये है कि देखिए, आपने जो बात की एज फार एज इकोनॉमी की आप ज्यादा फोकस कर रही हैं, तो देखिए मैं बार बार कहूंगी कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि 16 महीने में जो काम हुआ उसका आप पूरा का पूरा जो उसके पीछे जो गलत काम हुआ, जो इमरान खान साहब ने किया, उनकी हुकूमत ने किया, जो खंदके काट हमारे लिए उन्होंने वो उखेड़ी थी, जो उन्होंने जो वो इनके सहूलतकार थे, उन्होंने जो इमरान खान लाने की गलती की थी, उससे पहले कि आप आजादो शुमार देख लें तो आपको सामने पता चलेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो प्रोग्राम और जो काम शुरू किया था वो एक ऊपर वाले एक ग्राफ पे की तरफ जा रहा था, ऊपर जा रहा था। तो अब आप एक मुल्क के साथ एक बहुत घिनौना तजर्बा करें और फिर उन्हें कहें कि वो तजर्बा जो है उस पर ये नहीं पता कि उस तजर्बे से सबसे ज्यादा जो असर होना है जिसका जो वो है गरीब आवाम पे। तो ये तो हमें रियलाइज करना चाहिए ना कि जो उनको सपोर्ट करते रहे, जो उनके सहूलतकार थे, उन्होंने मुल्क के साथ क्या किया है। उन्होंने मुल्क को जो है एक मुंतखब वजीर आजम जो इकोनॉमी को भी ठीक कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक कर रहा था, बिजली को भी जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लगाए जा रहे थे जिससे जो है लोड शेडिंग ना होती, बिजली के बिल कम आते।
जो महंगाई थी उसमें भी कमी आ रही थी। तो क्या ऐसा हो गया था, क्या तकलीफ हो गई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को कोर्ट के जरिए निकाला गया और फिर ऐसी हुकूमत लाएगी जिसने जो है इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद अगर उस मुल्क उस हुकूमत से जो है छीना गया उनको, जो पार्लियामेंट में मैं कहूंगी छीना तो नहीं गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू जब निकाला गया तो फिर उसको जो उन्होंने ब्लंडर किए थे, जो उनके केसेस सामने आ रहे हैं, जो उन्होंने करप्शन की थी पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट में, उसको वो जो है उस करप्शन की वजह से अवाम ये खुमियाजा भुगत रही है। कोई उनसे पूछेगा कि मैं छोटा सा सवाल आपसे करेगा कोई? मैं सवाल कर लूं, मैं सवाल कर लूं ना, मैं तो आपसे सवाल कर सकती हूँ ना, आप लोगों से सवाल तो कर सकते हैं ना, हम लोग ये जसारत तो कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोग सवाल करते हैं, जो इमरान खान साहब के जो थे नुमाइंदे जो मिनिस्ट्रियां लेके बैठे थे वो तो भाग गए ना, डिफरेंट पार्टी। मुझे आप नाम बता दें कितने बाहर हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। मैं मायजा अमीद साहब सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूंगी छोटी सी, आप लोगों ने गवर्नमेंट जब ली थी तो किस नारे पे ली थी? ये जो आपने वोट ऑफ अदम एतमाद की जो तहरीक चली थी, ये किस बेस पे आपने ली थी? मुझे सिर्फ ये रिमाइंड करा दें। हमने इसी बेस पे ली थी कि हम जो मुल्क का हवाहाल होता जा रहा है, मुल्क का दिवालिया निकला गया है, इसको हम कौम को सुन ले ना, आगे भी सुन लें, उसको हम रेस्क्यू करेंगे। ये नहीं कहा था कि हम जो है उसको आसमान पे चढ़ा देंगे एक दिन में या 16 महीने में। चले यहाँ पर एक और पॉइंट कि किस तरह कौन सी हुकूमत, और फिर एक और बात मैं बता दूं कि पीएमएलएन की हुकूमत नहीं थी, वो पीडीएम की हुकूमत थी जिसमें सारी पार्टीज जो हैं वो इक्वल स्टेक होल्डर थी। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं थी, वो तो कहती है। एक मिनट, मेरी बात सुने। देखिए, शहबाज शरीफ साहब चाहते तो उस वक्त 16 महीने जो है हुकूमत को हाथ ना लगाते। जो हालात चल रहे थे, गलत केसेस का सामना हम कर रहे थे, जेलों का सामना हम कर रहे थे, तो हमारे साथ इन्होंने इससे ज्यादा क्या बुराई कर लेना था। बात यह है कि जब आपको एहसास हो कि आपने मुल्क का एक जो है बना बनाया मुल्क, उसका बेड़ा गर्क कर लिया, तो आप ये नहीं सोचते कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का ग्राफ डाउन जा रहा है या आपको जो है पर्सनली तौर पे इसका नुकसान हो रहा है। आप ये सोचते हैं कि इस वक्त मुल्क को बचाना कैसे। सही है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन माय पॉइंट वाज विद ड्यू रिस्पेक्ट कि आपने कहा कि हमने ये गवर्नमेंट ली इसलिए थी क्योंकि अवाम का बहुत बुरा हाल हो गया था। आप लोगों को किसी ने बंदूक की नोक पे तो नहीं कहा था कि गवर्नमेंट में आ जाएं और इसको संभालें। आपने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लोगों का आटा पूरा करने के लिए। 170 से ऊपर चला गया आटा पंजाब में। वैसे हम दावे करते हैं कि हमारी पैदावार गंदम की बड़ी ज्यादा हुई है। पीटीए के दौर में बहुत बुरा हाल था, मैं कहती हूँ तबाह कर दिया उन्होंने, निस्तो नाबूद कर दिया। 190 पे डॉलर छोड़ के गए, आज 333 पे डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में जा रहा है। आपने कहा कि हम लोगों को आटा देंगे, आटे का हाल मैं बता चुकी हूँ। चीनी का जो स्कैंडल आया रोज सामने आता है, हर गवर्नमेंट में सामने आता है, ऐसा नहीं कि थोड़े नाले मसला है। पिछली गवर्नमेंट में भी आया था, आपकी गवर्नमेंट में 2018 में आया था। तो जो चीनी का हाल है वो आपके सामने है। लोग दालें वैसे ही नहीं खा सकते, अब हम वैसी दालें इंपोर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो मुझे बताएं, अगर आपने भी वही काम किया, ब्रेक ले लेते हैं, आपने भी वही काम किया है, अगर जो काम पीटीआई की गवर्नमेंट कर रही थी और नारा आपका डिफरेंट था कि हम रिलीफ देंगे, आप महंगाई मार्च भी करते थे, तो मैं सवाल करना चाहती हूँ, करूंगी भी आगे आकर, कि आपने फिर क्या किया है? जाने से पहले जो आपने किया, बम गिराया पेट्रोल का, और आपके जाने के बाद जो कुछ हो रहा है, और मुल्क के हालात आपके सामने। खैर, एक ब्रेक लेते फिर जवाब ले लेते हैं। मायजा अमीद साहिबा बताएं, जो चीनी नायाब होती जा रही है और हो जाएगी खुदा ना ख्वास्ता, इसकी जिम्मेदारी आप लोग कबूल करेंगे कि आप लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से या अच्छी गवर्नेंस ना होने की वजह से सारा कुछ हुआ है, या ये जो जिम्मेदारी है पीपल्स पार्टी की भी उतनी है जितनी आपकी है? देखिए, एज पर मेरा जो नॉलेज है उसमें तो जी जो इसाक डार साहब हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जो 16 नवंबर को क्रशिंग सीजन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जो 2.3 मिलियन मेट्रिक टन हैं वो शुगर स्टॉक्स अभी तक पड़े हुए, 500,000 मिलियन जो है वो कंजम्पशन है हमारी आवाम की। तो फिर अगर क्रशिंग सीजन शुरू हो जाता है तो आपके 1 मिलियन जो है वो दोबारा स्टॉक्स आ जाते हैं। तो अब जो
अब आपको समझ आ रही है, मैं फिगर्स के साथ इसलिए बता रही हूँ कि अगर अब ये फिगर्स देखे जाएं तो चीनी की जो है वो कमी नहीं होनी चाहिए और प्राइसेस हाई नहीं होनी चाहिए। हाँ। अब अगर ये हो रहा है इस वक्त तो पुअर गवर्नेंस है, और पुअर गवर्नेंस जो है उसका ब्लेम आपको पता है किसका होगा? हमारी तो अभी गवर्नमेंट नहीं है कि आप उनको ब्लेम कर सकें। तो ये कहना, और ये जो अगर बिजनेसमैन इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, फिर अगेन द ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है। पिछली हुकूमत ने ये सारा कुछ मद्देनजर रखते हुए कि स्टॉक्स जो हैं पूरे होंगे, उन्होंने जो है वो ये इंपोर्ट करने का भी फैसला किया था, उससे जो है मुल्क को जो है उससे रेवेन्यू आना था। तो अब ये कहें कि जो है पॉलिसीज हम अच्छी बना लें स्टॉक्स को मद्देनजर रखते हुए, और फिर अब आने वाली हुकूमत उसकी प्राइसेस को वो सेट ना कर पाए या उनको जो है वो कीमत को सही नीचे ना लेके आए जिस तरह शहबाज शरीफ साहब लेके आते थे, तो फिर इसमें तो किसकी फॉल्ट है? अब आपको मैं पहले भी बता रही हूँ कि पहले जो 3 साल हुकूमत रही उसने जो है मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अब जो है अगर हम पॉलिसीज दरमियान में बना के गए हैं, मुल्क को थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे जाके उन पॉलिसीज को जो इम्प्लीमेंट करना है वो तो हुकूमत ने करना है ना, निगरान ने तो करे। सही। तो आप कह रही हैं कि ये लगा दें या 16 महीने की हुकूमत का लगा दें तो ये अनफेयर होगा ना, ये तो अनफेयर होगा। अब अवाम पढ़ी लिखी है, अवाम एजुकेटेड है, अवाम को पता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत में जो थे अदादोशुमार, उसमें जो है डॉलर तो 105 पे था और 7 रुपए जो है पर यूनिट बिजली थी, और 71 रुपीज पर लीटर पेट्रोल था, 37 रुपीज पर किलो जो है वो चीनी थी, 55 रुपीज जो है रुपए जो है वो थे जो आम अज्जा है, 51 रुपीज जो है वो था सोना। तो अब आप उसको कंपेयर कर लें इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ, और फिर आप इस तरफ आ जाएं जहां पे मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये हुकूमत में को बचाने के, इस मुल्क को बचाने के लिए ये लेके। अब मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, एक मैंने आपको बताया कि शुगर की क्या सिचुएशन है करंट और इस तरह इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, और दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को, चले वो 16 माह छोड़ दें, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को मिला लें इमरान खान साहब की हुकूमत में से, आपको पता लग जाएगा, फर्क साफ जाहिर है। अवाम को पता है कि कौन आदमी है जो इस मुल्क को बचा सकता है और कौन सी पार्टी है वो इस मुल्क को जो है प्रोग्रेस की तरफ लेके चली जाएगी। घनौना एक्सपेरिमेंट था इमरान खान वाला, लेकिन अवाम की आंखें खुल गई हैं, और जो लोग जानना चाहते थे कि जी हमने तब्दीली जो है उसे बहुत बड़ा चेंज लाना था, उनको पता चल गया कि किस तरह की तब्दीली आई है और उससे किसको नुकसान हुआ, अल्टीमेट नुकसान किसको हुआ। चले।